Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दो डिफरेंट मशीन्स के बारे में। यहाँ हमारे पास है डायमंड कंपनी की तरफ से आया हुआ, ये है हमारे पास मैनुअल बीपी मॉनिटर, यानी कि या बीपी मशीन कह सकते हैं आप। ये मैनुअल बीपी मशीन है जिसको हम करते हैं साइड में। और दूसरी जो हमारे पास मशीन है वो ये है ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटर। तो इन दोनों ही जो मशीन है इन पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, आप आई बटन पर जाकर देख लीजिए। आपको इन दोनों ही जो मशीन है उसके अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैंने प्रॉपर जानकारी दी हुई है। बट आज हम इस वीडियो में बात करें कि इन दोनों ही मशीन्स में अंतर क्या है, यानी कि इस मैनुअल मशीन में क्या अंतर है और इस ऑटोमेटिक मशीन में अंतर क्या है, और दोनों ही मशीन को आप अपनी ही सुविधा अनुसार कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों ही मशीन्स के बारे में या इनके डिफरेंस बताने के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैनुअल जो आपका बीपी मशीन है इसके बारे में। इस मशीन की हम बात करें तो ये मशीन पूरी तरीके से मैनुअल है और मैक्सिमम जो डॉक्टर्स होते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस मशीन को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम मैनुअली पंप के थ्रू जान सकते हैं कि बीपी, जो पेशेंट का जो बीपी है वो कैसे हो सकता है। यहाँ पर आपको मरकरी का मीटर दिख जाएगा, या आप इस तरीके से देख सकते हैं। और इसके साथ हमें एक स्टेथोस्कोप का यूज करना होता है ताकि हम सुन सकें कि जो ब्लड की जो लपडप की जो आवाजें आती हैं, हमारी जो वेसल्स है उससे जो साउंड आते हैं उसको हम सुन करके बीपी का मेजरमेंट करते हैं। अगर हम बात करें इस ऑटोमेटिक मशीन की, तो ये ऑटोमेटिक मशीन उनके लिए बहुत अच्छी है जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, जिनके घर में फैमिली मेम्बर्स बहुत कम है और जिनको कि स्टेथोस्कोप की यूज करने नहीं आता, जिनको स्टेथोस्कोप यूज नहीं कर सकते, उनके लिए मशीन काफी ज्यादा अच्छी है। अगर डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम इस जो हमारा मैनुअल बीपी जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में बात करें तो विदाउट स्टेथोस्कोप आप इसका यूज बहुत कम कर सकते हैं, या सिर्फ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं सिर्फ वो यूज कर सकते हैं, जिनको कि आप बोल सकते हैं उंगली से हम यहाँ पर टच करके हम यहाँ जो जैसे पल्स लेते हैं हम वो एहसास करके हम डायस्टोलिक या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। बट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है उससे भी, और एकदम बहुत सही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। विदाउट स्टेथोस्कोप इसका कोई भी यूज़ नहीं हो पाता, यानी कि बिना स्टेथोस्कोप के आप इस मशीन को यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हम इस मशीन की बात करें या ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो इसमें आप स्टेथोस्कोप का यानी कि स्टेथोस्कोप का आपको यूज ही नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक कफ लगाना है और सिर्फ एक बटन दबाना है और आपका बीपी नप जाएगा। दूसरे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो ऑटोमेटिक बीपी मशीन आता है इसके अंदर हमेशा जो है आपको बैटरी यूज करना होता है। ये आपको डबल ए साइज की आप बैटरी देख सकते हैं, तो विदाउट बैटरी ये यूज नहीं होगा। या अगर आपकी बैटरी लो है तो आपका ये चलेगा नहीं, या बैटरी लो है तो आपका जो ये मॉनिटर है जो इसमें बीपी शो करेगा वो लो शो करने लगेगा, यानी कि गलत शो करने लगेगा। इसके लिए आप यहाँ पर जो एडाप्टर की जो दिया हुआ है एडाप्टर कनेक्टर, आप उस एडाप्टर कनेक्टर को यूज करके भी अगर आप लेंगे तो उससे आपके जो बीपी का जो मॉनिटर है या बीपी जो आप ले रहे हैं वो एक एक्यूरेट तरीके से आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें इस मैनुअल मशीन की, तो इस मैनुअल मशीन में किसी भी तरीके का कोई भी बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं लगा है। आपको सिर्फ देखना है मैनुअल तरीके से, यानी कि आपने इसको स्टेथोस्कोप को कान में लगाना है और नॉर्मल जिस आप ये पंप करते हैं इस तरीके से पंप करके आपको लेना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, आपका जो ये पंप है पंचर ना हो या इसमें छेद ना हो, जो पाइप है उसमें कहीं कुछ पुराना ना हो, सड़ ना गया हो, पंचर ना हो। और जो आपको जो मरकरी ट्यूब है ये आप देख सकते हैं, मरकरी ट्यूब जो है
ये कहीं से ब्रोकन ना हो, कहीं से टूटी ना हो, नहीं तो इसकी जो मरकरी है वो बाहर निकल आती है। हमारी जो ये क्योंकि मेरे पास फिलहाल 2 मॉनिटर है, बीपी मॉनिटर है, बीपी मशीन है, मॉनिटर नहीं बीपी मशीन बोल सकते हैं आप, ये मैनुअल वाली। इसमें जो एक जो मशीन थी उसका बीपी का जो हमारा जो मेजरमेंट करने के लिए जो बीपी की उसकी ट्यूब होती है मरकरी की, वो टूट गई थी, ब्रेक कर गई थी। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। बट फिर मैंने ध्यान दिया इसको, अच्छे तरीके से मैंने चेक किया, तो जो मरकरी होती है वो इस सेक्शन के अंदर, यानी कि इस मशीन के सेक्शन के अंदर आपको मुझे जो है मिली, तो मैं समझ गया कि मरकरी टूट चुकी है या ट्यूब टूट चुकी है, ट्यूब चेंज करवानी पड़ती है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि ट्यूब चेंज नहीं हुई है। अगर हम तीसरे अंतर की हम बात करें तो अगर मेडिकल प्रोफेशनल की बात करें तो मेडिकल प्रोफेशनल्स हमेशा आपको ये मैनुअल यूज़ करते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्यूरेसी है कहीं ना कहीं एक वो मशीन है, वो एक फिक्स ड्यूरेशन तक जाएगी उसका, और एयर लेगी, प्रेशर बनाएगी और फिर रिलीज करेगी। बट यहाँ पर आप ज़्यादा तक कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि क्योंकि मशीन और इंसान में यही अंतर है। बहुत सारे लोग जो गारंटी वारंटी की बात करते हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, उनके लिए भी खास है। तो जो मशीन है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हमेशा एक मशीन, यानी कि एक रोबोट हमेशा एक मशीन ही रहेगा। बट एक इंसान हमेशा एक इंसान रहेगा, वो अपने हिसाब से जो प्रेशर है, यानी कि जो पंपिंग का जो प्रेशर होता है, जो एयर का प्रेशर आता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बच्चे के लिए हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। बट इसमें पता नहीं चलता कि बच्चा है कि बड़ा है, ये सबको एक समान ट्रीट करेगा। यहाँ पर आपको मैनुअली ट्रीट करना होता है। जैसा बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है कि कंप्यूटर इंसान को नहीं बना सकता, बट इंसान कंप्यूटर को बना सकता है। तो जैसे वैसे ही यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, ये मशीन है, इससे आपको, अगर आपको आता है, आप में एक्यूरेसी, तो आप इस मशीन से अच्छा बीपी ले सकते हैं। बट अगर आपको नहीं आता तो आप इस मशीन को यूज़ करके, ऑटोमेटिक मशीन को यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमें कौन सा लेना चाहिए। देखिए, अगर आप एक नॉन मेडिकल प्रोफेशन से, यानी कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हैं और आपके घर में बूढ़े हैं या ऐसे पर्सन हैं इनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और आपको नहीं पता कि आप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, मैं आपको सिंपल सी सलाह दूंगा कि आप एक ऑटोमेटिक मशीन को यूज़ करिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है आपके घर के लिए। क्योंकि कोई भी हो, घर पे कोई नहीं है, कोई बुजुर्ग है, तो आप उनको बता दीजिए, वो वन टच, एक बटन से आप आराम से पता कर सकते हैं। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको जो साउंड है उसको सुनना पड़ता है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप इन दोनों ही मशीन को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। डिस्क्रिप्शन कैसे खोलना है, जो हमारा टाइटल है वीडियो का, उसके बगल में एक उल्टा त्रिकोण बना होगा, त्रिभुज बना होगा, उसको ओपन करना है, दबाना है, खुल जाएगा। वहाँ से आप इन दोनों ही प्रोडक्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से खरीद सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पे नए हैं और इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और आपके कोई भी सवाल है या अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। छोटे मोटे कोई सवाल है तो हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।